So welcome back to the channel guys, hope you're doing absolutely great. क्या गर्मी है यार गाइस, आप मानेंगे नहीं, थोड़े दिन पहले मेरा गुड़गांव जाने का प्लान बन रहा था। मैं सोचा था अपने दोस्त के साथ एक बार राइड पे होकर आता हूँ वहाँ पे, बट उसके अगले दिन ही वहाँ पे बारिश आ गई। अच्छा हुआ कि भाई हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पे, बाकी हमारा तो पूरा प्लान था कि भाई गुड़गांव की राइड मार के आते हैं, वो भी बाइक पे। अब अच्छा लग रहा है कि भाई शुक्र है नहीं जा पाए, क्योंकि भाई अगर जाते तो पता चलता इतना बड़ा कांड हो जाता हमारे साथ। बाकी गाइज अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, उस काम के रिगार्डिंग मेरे को करोल बाग जाना है। मेरी बाइक पे एक छोटे से मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी ब्रेक और रेस के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो वहाँ पे एक भैया हैं जान पहचान वाले, उन्हीं से काम करवा लेता हूँ मैं ज़्यादातर। तो एक बार वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा उनसे काम कराऊँगा। बाकी आज मैं आपको अपनी बाइक के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मैंने क्यों ली थी ये बाइक यूएस से आने के बाद यहाँ पे, और मेरे को क्या काम पड़ा और ये कितनी चली है और इज़ इट वेरी बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। ये मैं आपको बाइक के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली में 2 दिन से बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, और उसी के कारण मेरी बाइक में छोटा सा एक और प्रॉब्लम आ गया। मेरी बाइक एक्चुअली ना खड़ी होती है खुले में, तो मतलब खुले में ऊपर पेड़ है। तो बारिश के कारण उसमें ये हुआ कि 2-3 दिन तक जब लगातार उसमें बारिश होती रही ना, तो मेरे फ्यूल टैंक के अंदर छोटी सी एक जगह होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो करोड़ हो गई है। तो उस वजह से ना पानी थोड़ा अंदर चला जाता है उसके। तो अब जब बाइक को कल मैंने स्टार्ट किया रात को, तो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो उसका भी एक बार काम करा लेंगे। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई आप अपनी वीडियोस में थोड़ा ये करो वो करो, उनका मतलब था थोड़ा क्रिंज से। तो भाई देखो, अपन ने तो सीधा बोल दिया भाई ये क्रिंज वाले बंदों की ऑडियंस होती है कोई और अपनी ऑडियंस जो है वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है। और भाई टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, ये क्रिंज वाली हरकत करने में भाई मेरे को तो आती है बहुत शर्म। जैसे ये ओपनिंग करते हैं लोग, थोड़ी एक्साइटमेंट सी ओपनिंग होती है, थोड़ा ये होता है, भाई ये थोड़ा करने में आती है शर्म अपने को। सीधी बात, अपन जो हम रियल हैं बिल्कुल वही दिखाते हैं, जैसे हैं वैसे दिखाएंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस मेरे से हो गई एक बहुत बड़ी गलती। थोड़ी देर पहले जब मैंने कैमरा ऑन किया ये, तो यार ये गलती से स्लो मोशन पे चला गया यार। और मैं इतना कुछ बोल रहा था, पता नहीं अब मैं रिकॉर्डिंग जब देखूंगा घर जाके तो कैसी लगेगी। बाकी मैं उस सीन में बोलने की यही कोशिश कर रहा था कि मैं बाइक लूँगा अपने बर्थडे के अराउंड नेक्स्ट ईयर। तो मैं सोच रहा था कि KTM 390 एडवेंचर पे डालूं या फिर हिमालयन पे डालूं, क्योंकि भाई हिमालयन की एक बात बहुत बुरी है, उसके टायर जिनमें ट्यूब डली हुई है, ट्यूबलेस नहीं है वो। तो अगर कहीं पर भी पंचर हो जाता है तो भाई धक्के खाने पड़ते हैं उसके लिए। भाई 390 का मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ रही है क्योंकि यार वो 3 लाख की बाइक है। 3 लाख की बाइक अगर मैं चला ही नहीं और ज़्यादा मतलब उसको यूज़ नहीं किया तो मेरा 1 साल का 3 लाख का लॉस हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लाजपत नगर का स्टेशन काफ़ी तगड़ा बना दिया इन लोगों ने। फुल पावर चलान काटे जा रहे हैं लोगों के। बाकी भाइयों मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं करोल बाग जा रहा हूँ क्यों, क्योंकि पहले तो इसका जो हैंडल है, अगर अब मुझे पता नहीं वो इसमें, वैसे मेरे कैमरा में सुपर जूम है नहीं तो मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं लग रहा कि वो आ रहा ही नहीं आ रहा। इसका हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो टेढ़ा होने की वजह से ये वाली साइड जो है ये थोड़ी नीचे झुक गई है और ये वाली साइड बिल्कुल ठीक है। तो भाई यही तो मंदिर से थोड़ी दूर है, हम जाते जाते कुछ बातें कर लेते हैं। तो आपको मैं कहानी बताता हूँ कि ये बाइक मेरे हाथ कैसे लगी। तो ये बात है कुछ 2018 के आसपास की। 2017 में मैं वापस इंडिया आया
तो उसके बाद मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया गुड़गांव में। बट यार लंबे बंदों का कैब में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और पीछे की सीट मिले तो ख़ास तौर से इसलिए। तो अब कम से कम 4-5 महीने ट्रैवल करने के बाद कैब से यार मेरे पैरों में होने लगी बहुत ज़्यादा दर्द। मेरे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। तो यार मैंने सोचा फिर क्या किया जाए, और उस टाइम पे एज सच थोड़ा मेरे को जिस बिज़नेस की वजह से मैं गया था मुझे उसमें थोड़ा लॉस हुआ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे गाड़ी लेने के। हालांकि 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, बट स्टिल वो दोनों ही यूज़ होती थी उस टाइम पे पूरे दिन। मतलब एक गाड़ी मेरा भाई लेके जाता था ऑफिस अपने, और एक गाड़ी मेरे पापा भी कहीं ना कहीं लेकर जाते ही थे। तो यही इशू आ रहा था कि मैं जाऊं तो फिर ऑफिस कैसे जाऊं। तो फिर मैंने थोड़े टाइम तक मेट्रो से जाना शुरू किया। मेट्रो से जाने का तो ठीक था, बट ये था उसमें ना थोड़े मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे। मेरी सैलरी से जो मैं अपना एक्सपेंडिचर निकाल रहा था ट्रैवलिंग का, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार देखो क्या करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक का थोड़ा बच जाएगा अगर एक बाइक ले ली हमने तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए थे, तो मैंने 1 लाख रुपए की फिर बाइक उठा ली। पूरे डाउन पेमेंट सब कर कुरा के एक ही दिन में गया और बाइक लेकर आ गया। तो तब से लेके अब तक मैंने सोचा तो था थोड़ी बहुत जगह इसको लेके जाऊंगा, ज़्यादा मैं लेके जा नहीं पाया थे। अभी इसको 2 साल हो गए हैं चलाते हुए, ज़्यादा चला ही नहीं मैंने इसको। 7,500 का 8,000 होने वाली है। तो अभी तक तो मैं इस बाइक का अगर रिव्यू देना चाहूँ तो भाई मेरे को तो यार देखो कुछ दिक्कत लगी नहीं इसमें आज तक बाइक में। बहुत ही बढ़िया बाइक है, 150 सीसी की है। बट यार मैंने इसमें सच बताऊँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें लगवा रखी हैं तो परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए। जो इसका एयर फिल्टर है वो मैंने कंपनी का हटवा के K&N का लगवा लिया, जिससे थोड़ा मेरे को मैं बताऊं तो मेरे को पिकअप में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो मैं इसकी सर्विसिंग करवाता हूं तो इसके अंदर जो ऑयल डलता है वो मैं मोटुल का डलवाता हूं। शुरुआत में मैंने टेक्नो सिंथेटिक डलवाया था, टेक्नो सिंथेटिक, बट फिर बाद में मैंने पूरा सिंथेटिक डलवा दिया उसमें। तो उस वजह से इसके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, और मानो मेरी बात तो मोटुल का ऑयल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है हमारी देसी बाइक्स के लिए। उस तरी ये क्या है, लग रहा है कुछ काम वाम होने वाला है इंडिया गेट पे। इंडिया गेट की बात ही कुछ और है यार। ये चीज़ ना मेरे को गर्मी में भी सर्दी में भी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा। इट्स द बेस्ट फीलिंग। वाह वाह वाह, सामने का व्यू तो देखो बाबा, कितना सही लग रहा है भाई। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो फाइनली करोल बाग से निकल चुके हैं काम करवा के। जो फ्यूल टैंक वाला काम था वो नहीं हो पाया, क्योंकि उस बंदे के पास वो चीज़ नहीं थी जो इसमें लगाने के लिए एक आउटर लाइनिंग होती है, वो चाहिए होती है। वो उसके पास थी नहीं अभी। वो बोले थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया यार, मैं इतनी दूर इतनी गर्मी में बाइक चला के आया और काम भी नहीं हुआ मेजर। हैंडल वाले हैंडल तो वो देखो, जय श्री राम। हैंडल का जैसे कि मैं बता रहा था गाइस, हैंडल का एक छोटा सा इशू है। हैंडल मुझे यामाहा से ही लेना पड़ेगा। इनके पास जो हैंडल था वो थोड़ा रिलायबल नहीं था, तो मुझे मज़ा नहीं आया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने राइडिंग अराउंड दिस एरिया, मुझे बचपन की बहुत याद आती है, क्योंकि ये मेरी नानी का घर है यहाँ पे पास में ही। और इसका जो वायर का प्रॉब्लम है ये अभी के लिए तो भैया ने ठीक कर दिया है, बट उन्होंने बोला है कि अगर इसमें नई वायर लगवा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नई वायर आती है कुछ 1500 रुपये की मिनिमम कॉस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वही लगवाऊँ या कंपनी से लगवाऊँ। चलो देख लेते हैं। छोले भटूरे खाने हैं गाइस, तो आ जाओ यहाँ। ये देखो क्या चला रहा है, देखो देखो इसको।
अब हो रही है पोगरो की बैटरी लो। अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ गाइस। सो गाइस करोल बाग से आ चुका हूँ मैं। जो सामान मुझे लेना था मैंने वहाँ से वो ले लिया है और अभी आया हूँ मैं गोविंदपुर एक्सटेंशन। काफ़ी मुशक्क़त बाद दोस्त के साथ एक है, मेरा अपॉइंटमेंट मिली है उसे और एक बार शक्ल देख रहे हो उसकी। नमस्ते। और कुछ नहीं कहना, मैं नमस्ते कहना बस। तो गाइस मैं लगभग मिल रहा हूँ कम से कम 4 महीने बाद। कितने 4 महीने बाद ही मिल रहा है ना? 3.5 अप्रॉक्स। गिन के रखा है क्या भाई तूने? तू मिलते ही नहीं भाई। भाई देख, तो तेरी वजह से नहीं मिल रहे थे। तो भाई अब एक बार बता दे भाई हम क्यों नहीं मिल रहे थे। मैं एक महामारी कॉल्ड कोरोना वायरस से हो गया था पॉजिटिव। उसके वजह से बेड रेस्ट और उसके बाद वैसे भी लॉकडाउन नहीं चल रहा था लंबा, तो वैसे ही नहीं मिलेगी लोग। कब हुआ था तुझे को? भाई मेरे को था 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 जुलाई। और फिर कब तक तू क्वारंटाइन रहा? मैं अबे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो मैं 17 दिन तो पूरा घर पे रहा, पर मेरे को विदिन 8 या 10 डेज़ में सब कुछ 8 या 10 डेज़ में सब कुछ रिकवर हो गया था। मैं मतलब बढ़िया, मतलब 10 दिन में तो रिकवर हो गया। सारी दुनिया 14 दिन बाद नहीं हो पा रही। अबे तो 10 दिन में रिकवर हो गया। अबे इम्यूनिटी का सीन है भाई। सिम्टम क्या थे तेरे को? भाई मेरे को 2 बंदे थे। एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम हो ना, सारे सिम्टम नहीं होते। अच्छा। सारों में से एक हो सकता है या सिवियर भी हो सकता है, बहुत सारे। और मेरे को सिवियर 2 थे। इनिशियल जब मेरे को पता लगा, एक तो उसकी स्टोरी भी बहुत घातक है। मैं मम्मी एक तो पैरामेडिकल स्टाफ में हॉस्पिटल में, मम्मी को एक दिन हो गया। फिर मम्मी के विदिन 10 डेज़ जब मम्मी क्वारंटाइन थी तो मम्मी के बर्तन उठाने, मम्मी के गेट के पास जाना, मम्मी के बर्तन वापस लेना, तो छूत में हो गया होगा, टच हो गया होगा। और भाई मैंने पता नहीं चला होगा तुझे? पता नहीं चला, घर के अंदर ही हो गया। फिर मैं भी कैच हो गया। मेरे को पहले पता नहीं लगा, मेरा चश्मा हुआ था टूटे चश्मे मेरे को लग रहा है मैंने टेढ़ा चश्मा पहना है, मेरे को सिवियर हेडेक हो रहा है यहाँ पर पॉइंटेड। मैं कहूँ यार टूटे चश्मे से टेढ़ा चश्मा है इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ गलत सीन है, ये तो 2 दिन तक कॉन्टीन्यूस हो रहा है। फिर तीसरे दिन मैं बाथरूम में घुसा, मैंने शैम्पू किया। पहले नोटिस कहाँ नहीं पे? अबे घर में अपने बाथरूम में। अबे शैम्पू का किया? अबे सर में भाई। शैम्पू करते वक्त मेरे को पहले सोचा नहीं मैंने कि स्मेल वेल का, पहले अनकॉन्शियस था। उसके बाद जब मैंने साबुन और लगाया फिर मैंने कहा दोनों स्मेल क्यों नहीं आ रही मेरे को। फिर आनी बंद हो गई। हाँ, फिर मैं डर गया। फिर मैं पापा को बताने के चक्कर में घबरा गया कि पापा क्या जाऊँगा, वैसे ही कैच हो जाएंगे अगर हुआ भी तो मैं गया अपने रूम में, डीओ लिया, फुल डीओ लगा लिया। फिर मैं तकरीबन पापा के गेट तक ही आया। पापा ने कहा अरे बहुत धुआं उठा लिया। फिर मैंने कहा स्मेल तो आ रही है, मतलब मेरे को नहीं आ रही, क्या सीन है। मैं डर गया। फिर मम्मी को बताया, मम्मी स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही, सब कुछ लगा के देख लिया, सब कुछ सूंघ लिया। मम्मी ने कहा तेरे को हो गया कोरोना। मैं उसके फिर वहाँ गया MCD सेटअप जहाँ पर चेकअप हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है चेकअप? यहाँ पे हमारे यहाँ तेरे घर के पीछे वाला जो, अच्छा गुरुद्वारे के यहाँ पे? हाँ, गुरुद्वारे के ऑपोजिट वाला स्कूल है ना, वहाँ पर गया। तो पापा मेरे साथ गए थे, तो पापा का आया नेगेटिव, मेरा आया पॉजिटिव। उसके बाद से भाई कितने दिन बाद आई थी रिपोर्ट? वो स्पॉन्टेनियस था भाई, बिल्कुल एकदम। उसी टाइम कैसे दी थी? फास्ट रैपिड टेस्ट था ना, रिजल्ट्स फटाफट दे ही रहे थे। मेरा ऑलमोस्ट 1.5 आवर में दे दिया था उन्होंने, कह के तुम पॉजिटिव। मेरे हाथ में शीट आ गई थी, शीट में सब कुछ लिखा हुआ था। मिला था ऑक्सी पल्स मीटर। वो क्या होता है? उसमें यार पल्स रेट पता लगता है। वो पल्स रेट जो ऑक्सीजन सप्लाई नर्व्स में होती है ना, वो स्लो और फास्ट। 8वें दिन मैंने चेक किया था, मेरे वैसे भी पल्स रेट सही आ रहा था दोनों। सोते वक्त मेरा बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। सोते वक्त रोज? हाँ, अभी मेरे को थोड़ी ब्रीदिंग वाला सिस्टम ख़राब हो रहा था 2 दिन से। जब मैं चेकअप करवा के आ गया ना, तो मेरे को सांस लेने में जब मैं करवट लूँ ऐसे, पर राइट साइड पे करवट मैं यूँ करता था। हाँ भाई, आ रही सांस खींच के। एक पहली सांस तो ज़बरदस्ती लेनी होती थी, फुल फोर्स के साथ खींच के। फिर उसके बाद स्लो होते ठीक सा रहता था। 2 दिन ऐसे करना पड़ा, तीसरे दिन से रिलैक्सेशन हो गई, फिर दिक्कत खास हुई नहीं। बिल्कुल होता है। अबे मेरे लिए तो बहुत बोरिंग से हो गए थे 3 दिन, ना कुछ खाने में स्मेल आए, ना कुछ तड़के की स्मेल आए, डिओड्रेंट, साबुन, मतलब सब वेस्ट ही हो रहा था भाई मेरे लिए तो।
कुछ अच्छी स्मेल नहीं, कोई बदबू स्मेल नहीं, सब कुछ ब्लैंक और बहुत बोरिंग है भाई, बहुत बोरिंग। बोरिंग की बात नहीं है भाई, वो तो बीमारी जब हो जाती है ना फिर तो देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते उसमें हम। करता है ऐसे में हाँ हाँ खाना अबे बनाने अच्छा, में दिक्कत नहीं होती? टेस्ट वाला Appetite नहीं lose होता है? ना, वो जिसका वो जा रहा है सेंस ऑफ टेस्ट चले जाता है ना, हाँ। उसकी बत्ती बन जाती है। खिचड़ी भी वही टेस्ट, शाही पनीर भी वही टेस्ट, चिकन भी वेट है। टेस्ट ही नहीं भाई बिल्कुल। बाकी भाई लोगों ने भी तो काफ़ी अवॉइड करा, मतलब जब ख़त्म हो भी गया उसके बाद भी लोगों की देर से मिलने में। हाँ तू अबे तू तो अभी भी पूछ रहा था इंस्टाग्राम पे सब, मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, तू ठीक है, तेरे सिम्टम में नहीं। अबे भाई कितनी बात होगी, 2 महीने का अप्रॉक्स हो गया वो। और अबे भाई बात पता क्या होती है, बात ये होती है कि हर बंदे के घर पे एक ना एक बुढ़ा इंसान होता है और वो बंदा वही चाहता है कि भाई चल हम तो संभाल लेंगे, बट अगर किसी दूसरे साथ वाले बंदे को हो जाए उसकी फट जाएगी। जैसे तेरे घर पे ये सीन था, तेरी हाँ। मम्मी और तेरा हो गया, बट जहाँ तेरे पापा को लग जाता तो भाई वहाँ भाई फिर वही बात है ना। हाँ, तो तो ऐसे में सबकी फटती है भाई। तो मम्मी ने कहा था मुझे हो जाए ठीक है, तुझे हो जाए ठीक है, तेरे पापा को नहीं होना चाहिए। फिर बाकी फिर बुखार उखार नहीं चढ़ा उसके बाद तुझे? कुछ मुझे ना बाकी तो शॉर्ट था, दिक्कत नहीं। मौसमी मैंने बहुत खाई। हाँ। मैंने मौसमी दबा क्योंकि विटामिन सी का सोर्स होता है, वो भी था संतरा वगैरह उसके थ्रू वो भी खाई थी 1000 mg विटामिन सी, उसने भी बहुत हेल्प की थी भाई। विटामिन सी, ओमेगा, दब मल्टी विटामिन दब और डॉक्टर्स ने पहले बोला था कि अवॉइड अनहेल्दी फैट्स। मतलब बर्गर वगैरह नहीं खा सकते? कुछ भी नहीं भाई, बर्गर, छोले भटूरे, फैट कुछ भी नहीं खा सकते, अनहेल्दी फैट्स छू ही नहीं सकते। अबे मास्क पहले कोई पहनता नहीं था, अब तो जब से पुलिस ने लाइट बजाना स्टार्ट किया हर आदमी में तो बिना मास्क के है नहीं। अभी मैं जा रहा था ना करोल बाग से, मैंने तब भी देखा जो बंदे हैं कुछ बाइक चला रहे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहने, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। फिर कितने टाइम से बाहर नहीं निकला तू घर से? भाई बिल्कुल मुश्किल से मैं 2 मतलब पूरा क्वारंटाइन कर लिया, 17 दिन रुक गया। फिर उसके बाद महीने बाद मैं आइसक्रीम की तलब लग रही थी तो मैं और हिमांशु अब्रोय उसके साथ मैं आइसक्रीम खाने गया था, लेके भी आया था, तब गया था बाहर। और दूसरे टाइम मैं गया हूँ, दूसरे टाइम तो गया ही नहीं भाई, अब शायद कदम रखूँगा बाहर कहीं। तो गाइस मैं सन्नी को जानता हूँ स्कूल टाइम से, और हम लोग स्कूल टाइम से ही दोस्त हैं। और हम कोरोना से पहले भी एक ऐसा टाइम था कि भाई दिन में रोज़ ही मिलते थे। वैसे तो हम लोग हमारी शाम हर शाम को रोज़ ही मिलते थे हम लोग भाई। अब बस ये है कि कोरोना के चक्कर में इतने ज़्यादा मिलना हो नहीं पा रहा, बाहर भी नहीं जाना चाहते, मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बस यही है, इसलिए मैं भी इसी से इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि भाई मेरे को भी डर लगता था भाई कोरोना का सीन है। तो पर भाई इन लोगों को बता दे कि वो अपना सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ अवेयर कर दे लोगों को कि एक बार तुम इम्यून हो जाते हो ना, और ये रिटन फैक्ट है कि तुम 6 months इम्यून रहोगे, तुम किसी को ट्रांसमिट ज़रूर कर सकते हो। मतलब तुम अगर बी हो बी और ए को कोरोना वायरस है, A to B हो जाएगा पर B को फिर नहीं होगा, पर B ट्रांसमिट कर देगा C को। तुम ट्रांसमिट जरूर कर दोगे पर तुम्हें 6 महीने तक खुद नहीं होगा। ये तो मतलब ये गलत बात है ना। तो ऐसे तो फिर तू जैसे अभी है, तेरे से मुझे भी हो सकता है फिर तो। अबे तुम मैं लाभ कहाँ रहे हो, मैं अपने घर पे ही तो था ऑल द टाइम। हाय गाइस, तो मैं घर आ चुका हूँ। यार मुझे लगा नहीं था इतनी थकान हो जाएगी, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। मतलब धूप, मतलब ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली में बारिश जब होती है ना तो पता लग जाता है कि भाई वो टेम्प्रेरी ही है। मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा बारिश वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। उस धूप को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि भाई 2-3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी। बहुत थक गया यार मैं, तो सोच रहा हूँ अब एक बार पहले नहा लूँ, फिर उसके बाद खाना वाना खा के आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग थोड़ा बहुत। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार देखो, जो मेरा दोस्त सनी है, अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट्स में उसने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ था, तो यार ये वो नीचे ही था अपने घर के, और मैंने मास्क पहना हुआ था, और मैं और वो काफ़ी एक सेफ डिस्टेंस पे आके रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो इतनी कोई टेंशन लेने की बात तो है नहीं। वैसे अभी देख ली तभी रिकॉर्डिंग का बटन दब गया। आया हूँ बाहर गेड़ी मारने अपने भाई के साथ, कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहा इसलिए फ़ोन से कर रहा हूँ मैं। और बाकी भाई अभी तो थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर यार घर चले जाएंगे, खाना वाना खा के सोऊंगा। आज काफ़ी थक गया था करोल बाग जाके भी, और पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है बाइक चला के। बाकी अब चलो देखते हैं, जब तक आप लोग मेरा ब्लॉग देखो
और पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितना हो सके उतना शेयर करा करो यार वीडियोस को, मज़ा आता है। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो प्लीज़ इस बार अच्छी तरह से देखना, पूरी वीडियो देखना। और भाई ने लिया 11 Pro मैक्स है ना? सही है भाई। भाई कितने का पड़ा तेरे को? ये मेरे को पड़ा क्या सही फोन है भाई ये। Won't you take me to the place, take me to the bed?